पीओजे के रेफ्यूजीज को 70 सालों से ज़्यादा समय हो गया, लेकिन उनको उनके राइट्स नहीं मिले। कांग्रेस ने 70 साल राज किया, लेकिन कांग्रेस ने भी उन्हें उनके हक से महरूम रखा। साल 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तमाम पीओजे के रेफ्यूजीज, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज से वादा किया कि मैं उनको उनका हक दिलाऊंगा। और वाकई में जो उन्होंने कहा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीत कर दिखाया और पीओजे के रेफ्यूजीज को उनका हक मिला। 70 साल बाद उन्हें उनके लैंड के ऑनरशिप राइट्स मिले, यानी अब वो जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हैं और वो शरणार्थी नहीं है, यानी उनका खुद का घर होगा और कोई भी उन्हें ऐसा नहीं कहेगा कि वो रेफ्यूजी हैं। कांग्रेस की सरकार, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार 70 सालों तक रही, बहुत बड़े बड़े वादे किए, लेकिन वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हो या पीओजे के कम्युनिटी हो, उनसे किए हुए वादे जो है वो ग्राउंड पर पूरे होते नहीं दिखे। काफ़ी बड़े बड़े डेलीगेशन जो हैं वो यहाँ से दिल्ली जाते रहे कांग्रेस की सरकार से मिलने के लिए, लेकिन आगे उन्हें कुछ नहीं मिला। जैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार आई, जो वादे किए थे समय के साथ वो वादे पूरे हुए और उसकी जीती जागती मिसाल है डॉक्टर नरेंद्र सिंह राणा, जिन्हें मैं आपको बता दूं कि आरएसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से मैंडेट मिला है और वो बीजेपी की तरफ से जम्मू साउथ सीट से इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करेंगे। आप जानते हैं कि इसी देश के रहने वाले पीओजे के रेफ्यूजीज हों और इसी के साथ साथ वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हों, ये इसी देश का हिस्सा थे, लेकिन 1947 की बात करते हैं, देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन इन्हें ही के देश में ही जो है वो शरणार्थी बनकर रहना पड़ा। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ये रेफ्यूजीज नहीं कहलाएंगे। जिस तरह से इनके बच्चों को जॉब से महरूम रखा जाता था, इनके बच्चों को अच्छी कॉलेजेस में एडमिशन्स नहीं मिलती थी। आप जानते हैं कि आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का सबसे बड़ा मकसद क्या था, ताकि एक संविधान, एक निशान, एक ही देश में दो झंडे नहीं हो सकते, एक ही देश में दो कानून नहीं चल सकते। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म किया और उसके बाद तमाम कम्युनिटीज़ में, वाल्मीकि समाज की बात करूं, मैं गोरखा समाज की बात करूं, मैं पीओजे के रेफ्यूजीज़ की बात करूं या मैं यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ की बात करूं, इनसे वादा किया और इनसे कहा कि आपको आपका हक ज़रूर मिलेगा। और आज वो तारीख आ गई, आज वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ हो या यहाँ पर पीओजे के कम्युनिटी हो, कभी भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते थे। तो इतिहास के पन्ने प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने पलट दिए और इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक पीओजे के रेफ्यूजी, जिसे आज तक रेफ्यूजी का टैग मिला था, जिसे शरणार्थी कहा गया था, जो अपने देश में होते हुए भी शरणार्थी कहलाता था, आज वो आरएसपुरा बेल्ट से यानी सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। बीजेपी ने मैंडेट दिया है और उनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र सिंह राणा, जो जम्मू साउथ से लड़ने वाले हैं। हालांकि आने वाला वक्त किसका होगा, लेकिन सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, गोरखा समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हो या पीओजे के कम्युनिटी हो, इनको इनका हक दिलाने के लिए इन्हें आगे लाया और उन्हें कहा कि ये भी इसी देश का हिस्सा है। आज़ादी इनकी भी तो हुई थी। जाने से पहले जम्मू बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।